एक ऐसी प्रेतात्मा जो कई सालों से अपना बदला पूरा होने की राह देख रही थी। ये कहानी है दिल्ली के एक छोटे से परिवार की, जहाँ पर नेहा नाम की लड़की के साथ काफ़ी बुरा हुआ था। नेहा जो कि ग्रेजुएशन में पढ़ रही थी, उसके साथ उसकी दोस्त पूजा भी उसके साथ ही पढ़ती थी। नेहा हमेशा कॉलेज में टॉप किया करती थी और पूजा जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो एक एवरेज स्टूडेंट थी। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद नेहा ने कॉलेज में टॉप किया और पूजा भी एक एवरेज नंबरों से पास हो गई थी। पास होने के बाद उन दोनों ने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन होने की सोची और कुछ दिनों बाद नेहा का बर्थडे आने वाला था। तो बर्थडे के दिन सेलिब्रेशन इतना बड़ा नहीं था, मगर घर के कुछ लोग और दोस्त और पूजा भी उसके बर्थडे में आए थे। बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाने के बाद जैसे ही सारे लोग अपने अपने घर चले गए और परिवार वालों ने भी खाना खाकर सोने चले गए, तब से नेहा की तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी। उसे ऐसे लगने लगा कि कोई उस पर नज़र रख रहा है और उसके आजू बाजू कोई घूम रहा है, ऐसा नेहा को लगने लगा। नेहा जब रात को सो गई थी, तभी उसके सपने में अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगे, कुछ परछाइयाँ दिखने लगी। तो नेहा रात को जैसे ही जगी, तो उसने देखा कि उसके दीवार पर 4 परछाइयाँ उसकी तरफ ही देख रही थी। ये देखकर नेहा ज़ोर से चिल्लाई और चिल्लाने के बाद घर के सारे बड़े उसके रूम में चले गए और सबने लाइट चालू करके पूछा, तो नेहा ने बताया कि मुझे बुरा सपना पड़ा था, इसीलिए ज़ोर से चिल्लाकर उठी। सब लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया और सब लोग वापस सोने के लिए चले गए। और उस दिन नेहा पूरी रात सोई नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसको दीवार के पीछे से या खिड़की से झांक रहा है और कोई उस पर नज़र रख रहा है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाने के बाद नेहा की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी। वो खाना भी कम खाने लगी और घर के बाहर भी नहीं घूमने निकलती थी। तो उसकी माँ ने उससे पूछ लिया कि क्या हुआ बेटा, मगर नेहा ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। और नेहा का रोज़ का था कि ऐसा लग रहा था कोई उस पर नज़र रख रहा है और सपने में उसको अजीब अजीब परछाइयाँ दिखती थी। कुछ दिनों बाद नेहा की तबीयत और भी ख़राब होने लगी, तो उसके बाद उसे डॉक्टर के पास लेके जाया गया। डॉक्टर के पास से आने के बाद डॉक्टर ने सब नॉर्मल बताया और नेहा को वापस घर लाया गया। और जैसे ही नेहा घर आ गई, घर आने के बाद अजीब हरकतें करने लगी। कभी ज़ोर से चिल्ला रही थी, कभी कुछ सामान फेंक रही थी। ये सब देखकर नेहा के घर की दादी ने बताया कि आप किसी पंडित को इसको दिखा के लेके आओ। तो वहाँ पर उसके पापा ने सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, मगर शाम को जब पापा काम से वापस आए, तब नेहा की हालत देखकर वो सीधा पंडित जी को ढूंढने के लिए चले गए। गांव के बाहर एक पंडित जी था, तो उससे मिलकर आ गए। पंडित जी घर पर आने के बाद उसने देखा नेहा की हालत, तो उसने बताया कि मेरे पास आप 7 दिन बाद आ जाना, तब तक नेहा को मैं एक ताबीज़ दे देता हूँ और घर में पूजा पाठ चालू रखना। तो उसके बाद 7 दिन तक घर में पूजा पाठ होता रहा, मगर नेहा की तबीयत और भी ख़राब हो रही थी। वो कभी कभी रात को ऐसे उठकर अपनी बालकनी में खड़ी हो जाती थी और अजीब तरह से मुस्कुराती थी। कभी रात को बैठकर अपने सोफे पे बाल खुले छोड़कर ऐसे हंस दिया करती थी। ये सब देखकर घर वाले भी काफ़ी डर गए थे। उसके बाद 7 दिन होने के बाद नेहा को उस पंडित जी के पास लेकर जाया गया। जब पंडित जी के पास लेकर गए, तो पंडित जी ने वो ध्यान लगा कर देखा, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा घर छोड़कर 2 घर के बाद जो एक औरत है, उसने इसके ऊपर कुछ काला जादू कर मिठाई में कुछ इसको खिला दिया और उसके ऊपर 4 प्रेत आत्मा छोड़ दी है। ये सुनते ही नेहा के आंख में आंसू आ गए, क्योंकि नेहा ने बताया कि जिस दिन उसका जन्मदिन था, उस दिन पूजा की माँ ने उसे कुछ मिठाई खाने के लिए दी थी और वो नेहा मना कर रही थी, फिर भी उसको ज़बरदस्ती उसको दे दिया। और मिठाई खाने के बाद उस मिठाई का टेस्ट भी कुछ अलग था। तो नेहा ने इस चीज़ समझने के बाद वो काफ़ी रो रही थी। तो पंडित जी ने कुछ होम हवन किया और नेहा को कुछ ताबीज़ें बांध कर नेहा को घर जाने को कहा। और जाते टाइम पंडित जी बोले कि तुम लोग घर में पूजा पाठ किया करो, इससे नेहा को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। उसके बाद नेहा के घर में पूजा पाठ हमेशा होता रहता था। नेहा को इस दौरान महाकाल भी लेकर चले गए, वहाँ पर जाकर भस्म आरती की और सारी जब वहाँ पर भी धागा बांधकर उसे घर भेज दिया गया। घर आने के बाद नेहा का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद वो हॉस्टल में रहने के लिए वहाँ पर चली गई। उसके बाद उसका फर्स्ट ईयर था, तो नेहा ने फर्स्ट ईयर में जैसे ज्वाइन किया, वहाँ पर उसकी दोस्त, एक रूपाली नाम की दोस्त और उसके साथ 2 और लड़कियाँ, ऐसी 4 लड़कियों के लिए एक रूम अलॉट हुआ था,
तो चारों एक ही साथ रहती थी। और उस दौरान भी नेहा को रात को अजीब अजीब सपने आते थे, मगर नेहा ने उन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इतना वो इंटरेस्टिंग सपना नहीं था। जो हमेशा आता था नॉर्मल से सपने थे। जैसे नेहा फर्स्ट ईयर पास होकर सेकंड ईयर में चली गई, वहाँ पर अलग दो लड़कियों के लिए एक रूम अलॉट हो गया, इसलिए नेहा सेकंड फ्लोर पर चली गई। और वहाँ से इस असली कहानी शुरू होती है। नेहा जैसे ही सेकंड फ्लोर पर सेकंड रूम में जैसे ही वहाँ पर इंटर किया, उसके बाद से नेहा को अजीब अजीब महसूस होने लगा। वहाँ पर ऐसा लगने लगा कि वहाँ पर वापस से कोई उस पर नज़र रख रहा है और उसे कोई घूर रहा है। और उस रूम में बस रूपाली और नेहा, ये दो ही लड़की वहाँ पर थी, और बाकी अलग अलग रूम में दो दो लड़कियाँ थी। मगर जब खाना खाने के टाइम वो चारों लड़कियाँ फर्स्ट ईयर वाली वापस से एक साथ आ जाती थी और सोने के लिए अलग अलग रूम में चले जाती थी। और नेहा की इस दौरान भी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी। एक दिन चारों ऐसे ही अपने रूम में मूवी देख रही थी, तभी नेहा अपने रूम में चली गई और रूपाली उसके पीछे पीछे वो क्या करने चली गई ये देखने के लिए चली गई। जाने के बाद नेहा की हालत देखकर वो काफ़ी डर गई। नेहा खुले बाल छोड़कर अपने सोफे पर बैठकर ऐसे पैर सामने पकड़कर हंस रही थी। रूपाली की तरफ देखकर वो बोल रही थी कि तुम इसको बचा नहीं पाओगे, मैं इसे मार दूंगा और मैं इसको साथ में लेके जाने वाला हूँ। ये सुनते ही रूपाली काफ़ी डर गई और रूपाली ने जल्दी से रूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया और जल्दी से हॉस्टल के सारे लड़के और लड़कियों को बुलाने के लिए दौड़ी। और सब लोग आने के बाद सब लोगों ने नेहा की हालत देखकर काफ़ी डर गए। फिर रूपाली ने थोड़ा पीछे जाकर उसके नेहा के माँ को फ़ोन लगाने की सोची। जैसे उसने नंबर डायल किया, तभी उसकी एक दोस्त आकर बोली कि रूपाली, नेहा तुझे बुला रही है। तो नेहा ने उसको बुलाने के लिए एक दोस्त को भेजा था और रूपाली ने भी वो फ़ोन कट करके नेहा के पास चली गई। रूपाली जैसे ही नेहा के सामने आई तो नेहा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली कि तू किसी को भी यहाँ पर बुला ले, किसी को भी फ़ोन लगा ले, मैं किसी से नहीं डरता, मैं इसको मार दूँगा। और ये कहकर वो बेहोश हो गई। उसके बाद नेहा को होश आने के बाद जब उसको सब बताया तो नेहा को कुछ याद नहीं था। और बाकी लोगों ने भी हॉस्टल में किसी से इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि अगले महीने उनकी सेकंड ईयर की एग्ज़ाम थी, इसीलिए उन चीज़ों ने पे इतना ध्यान नहीं दिया। और नेहा की माँ ने भी रूपाली को बता दिया था कि 2 दिन में उसको लेने के लिए मैं आ जाऊँगी। और 2 दिन काफ़ी बुरे गुजर रहे थे और नेहा के घर में एक अलग ही माजरा चल रहा था। उसकी दादी, जो कि नेहा के साथ जो घट रहा था, नेहा के शरीर में जो आत्मा आती थी वही आत्मा दादी के शरीर में आकर घर में भी परेशान कर रही थी। कभी बर्तनें फेंक रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और बोल रही थी कि मैं इसे भी मार दूंगी और नेहा को भी मार दूंगा। ये सुनते ही नेहा की माँ और पापा भी काफ़ी डर गए। दूसरे दिन जैसे ही सवेरा हुआ, नेहा की माँ हॉस्टल आकर नेहा को घर लेकर चली गई। और नेहा को घर ले जाने के बाद नेहा की तबीयत और भी ख़राब होने लगी। ये देखकर वो काफ़ी डर गए। फिर वापस से उसी पंडित जी के पास नेहा को लेकर चले गए। वहाँ जाने के बाद वो पंडित जी ने बताया कि अभी मेरी बस की बात नहीं है, तुम लोग मेरे गुरु के पास चले जाओ। इसलिए नेहा के पापा, नेहा की माँ और दादी और नेहा, ये चारों गाड़ी लेकर उसके गुरु के पास चले गए। वहाँ पर जाने के बाद नेहा को देखते ही वो समझ गए कि नेहा के साथ क्या हो रहा है। उसने जाते ही नेहा के हाथ में कुछ तंत्र का सामान पकड़ा दिया और नेहा को कहा कि तुम लोग आंखें बंद कर लो और तुम्हें क्या दिख रहा है ये बताओ। तो नेहा ने बताया कि मुझे अपना घर दिखाई दे रहा है। तभी पंडित जी ने कहा कि तुम घर के अंदर जाओ और बताओ वहाँ पर क्या दिख रहा है। घर के अंदर जाने के बाद नेहा को दिख रहा था कि अंदर पूरा अंधेरा था, कहीं भी रोशनी नहीं थी। तभी पंडित जी ने नेहा से कहा कि तुम दादी के रूम में चले जाओ। और दादी के रूम में चले जाने के बाद उसने देखा कि दादी खुले बाल छोड़कर उसकी लाल आंखें और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। और उसके पीछे एक काली परछाई जिसके लाल आंखें थी, और वो वहाँ से बोल रही थी कि मैं कुछ भी कर लो, कौन सा भी तांत्रिक कर लो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे लेकर जाऊंगा और नेहा को भी लेकर जाऊंगा। ये सुनते ही तांत्रिक भी काफ़ी चिंतित हो गया, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था कि यह अलग ही ये मसला चल रहा है। फिर तांत्रिक ने उनसे कहा कि मैं जब तुम्हें 2 दिन बाद बुलाऊंगा तभी नेहा को लेकर आ जाना, तब तक मैं नेहा को कुछ ताबीज़ दे रहा हूँ और घर में पूजा पाठ करते रहना। उसके बाद नेहा को घर लाया गया और 2 दिन बाद जब पंडित जी ने उन्हें बुलाया तो उन्हें शमशान में उन्हें बुलाया था।
और जैसे ही नेहा शमशान में गई, वहाँ पर पंडित जी ने होम हवन चालू कर दिया और मंत्र भी पढ़ना चालू कर दिया। उसके बाद वो आत्मा नेहा के शरीर के अंदर आ गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि कुछ भी कर लो, मैं इससे निकलूँगा नहीं और मैं इसे लेकर जाऊँगा। कई सालों से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। तभी इस चीज़ का मेन जो था वो बाहर आ गया। तभी उस आत्मा ने बताया कि नेहा की एक बुआ भी थी जो काफ़ी टाइम से बीमार थी और उसको ठीक करने के लिए उसके दादी ने एक तांत्रिक से मुझे सिद्ध करवाया और मेरे से उसकी बुआ को ठीक करवा कर उसकी शादी कर दी। और उसके बाद मुझे मुक्त करने की बारी आई, तभी वो तांत्रिक यहाँ से भाग गया और मैं उसी घर में कैद रह गया। वह नेहा जब से छोटी थी तब से मैं उसको बड़ा होते देख रहा था, तो मैं उसकी राह देख रहा था बड़े होने की। उसके बाद मैं नेहा को लेकर यहाँ से चले जाने वाला था, मगर बीच में उसकी दादी आ रही थी और दादी को मैंने कई बार बोला कि मुझे मुक्त करवा दो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पोती को लेकर जाऊँगी। मेरी दादी ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। मैं और अब इस नेहा को भी लेके जाऊँगा और दादी को भी लेके जाऊँगा। ये सुनते ही तांत्रिक भी काफ़ी गुस्सा हो गया और मंत्र पढ़ने लगा, मगर वो आत्मा थी, वो उससे शरीर से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। फिर तांत्रिक ने एक काला मुर्गा मंगवाया और उसका बलि देकर अपने हवन में डाल दिया। वो डालते ही वो प्रेत आत्मा वहाँ से चली गई और नेहा बिल्कुल शांत पड़ी थी। फिर नेहा के हाथ में वापस से पुराने ताबीज़ निकाल कर नए ताबीज़ बांधे गए। फिर उसके गले में 2 ताबीज़, हाथ में 2 ताबीज़ और पैर में 2 ताबीज़ बांधे गए और फिर कहा कि नेहा की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक वो प्रेत आत्मा से छुटकारा नहीं पा सकती। इसलिए तुम घर जाकर हर रोज़ अपने घर में पूजा पाठ करवाना, इससे नेहा को कुछ तकलीफ़ नहीं होगी। घर जाने के बाद 2 दिन बाद उसकी दादी की मृत्यु हो गई। फिर पंडित जी को फ़ोन करके बताया तो पंडित जी ने बताया कि मुझे पहले से ही मालूम था, क्योंकि वो प्रेत आत्मा जाते जाते मेरे को बोल गई थी कि मैं या तो दादी को लेके जाऊंगा या नेहा को लेके जाऊंगा। इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो दादी को ही लेके पहले जाने वाला था और दादी को मैंने ताबीज़ भी नहीं दिया था। तो वो जाने के बाद नेहा की हालत काफ़ी सुधर गई और नेहा को अभी कुछ ऐसा महसूस नहीं होता और नेहा को बीच बीच में कभी सपने आ जाते। वह नेहा अभी बहुत स्ट्रांग हो गई है, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती और नेहा का मेडिकल भी पूरा हो गया और नेहा एक अच्छे हॉस्पिटल में नौकरी के लिए लग गई है। ये कहानी पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।